जीवन एक शब्द जिसे इस सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। वह इस संसार में क्यों आया है और इस संसार में उसका क्या कर्तव्य है, परमात्मा शक्ति ने उसे इस संसार में क्यों भेजा है, यह संसार का प्रत्येक व्यक्ति नहीं जान सकता। बड़ी भगवत कृपा के पश्चात जब मनुष्य स्वयं को समर्पित भाव से जीने के लिए प्रेरित कर लेता है, तब वह जान पाता है कि वह इस सृष्टि में प्रभु श्री के दूत के रूप में आया है और इस सृष्टि को और सुंदर और पवित्र और सौम्य बनाना ही उसका कर्तव्य है। जो कार्य पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, वे सारे कार्य उसे इस संसार में करने हैं। प्रभु श्री ने उसे इस संसार में इसलिए भेजा है कि वह जो लोग, जो जीव, जो पशु पक्षी, जो प्राणी इस सृष्टि में है, उन सब का ख्याल रखे, उन सब के साथ प्रेम और स्नेह से रहे और अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दे। उसका उद्देश्य, उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं कभी भी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसा तो केवल एक स्वार्थी मनुष्य ही सोच सकता है। हमें तो यह सोचना है कि हमसे इस संसार को क्या मिल सकता है, हम इस संसार को क्या दे सकते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या लाभ। जब यह भाव आपके मन में आ जाते हैं तो निश्चित मानिए कि आप इस संसार में एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं है। आपके अंदर एक भिखारी बैठा है जो निरंतर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सोचता रहता है। जब आप देना सीख जाते हैं तो आप इस संसार में सम्राट बन जाते हैं, और जब सदैव आप लेना चाहते हैं तो आप भिखारी बन जाते हैं। जिस तरह से भिखारी रास्ते में हर आने जाने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, वैसे ही जब मनुष्य अपना हाथ फैलाए ही रखता है तो वह कभी सम्राट नहीं बन सकता, वह भिखारी ही रहता है। इसलिए मना करना भी सीखिए। जब कोई आपको देता है तो उसे आप मना करिए कि मुझे आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता नहीं होने का भाव जब आप में जागृत हो जाएगा तो आप संसार में सम्राट के समान अपना जीवन जीने लगेंगे। यह जीवन केवल भोग विलास या सुख सुविधाओं के लिए नहीं मिला। इस जीवन में आकर के आपने क्या कुछ इस सृष्टि को दिया है। आपने सदैव सृष्टि से लिया ही लिया है।
कभी एकांत में बैठ करके अपना मूल्यांकन करिए, स्वयं को जानने का प्रयास करिए कि मैंने इस सृष्टि को आने के पश्चात क्या दिया है, या मुझसे इस सृष्टि को क्या लाभ हुआ है, या सदैव मैं लेता ही रहा हूं। ऐसा मत सोचिए। जीवन जो परमात्मा शक्ति ने, जो प्रभु श्री ने आपको दिया है, वह श्रेष्ठ कर्मों के लिए दिया है। उसमें आप अपने अध्यात्म को जागृत करिए, आप परमात्मा शक्ति के प्रति समर्पित हो जाइए। आप जीवन में वे सब कार्य करिए जिससे परमपिता परमेश्वर हमारे प्रभु श्री प्रसन्न हो जाए। आप किसी की पीठ में छुरा घोंप करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आप इस संसार में लोगों के साथ छल कर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आप त्याग की भावना, दया की भावना के साथ जब जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से आपका अंतस्थ प्रसन्न हो जाएगा। इस शरीर को सौंदर्य देने की आवश्यकता नहीं है। आपका आत्मिक सौंदर्य जन जन के हृदय में समाहित हो जाए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। जीवन बड़ा सरल और सौम्य होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान की जब प्रतिमा को, हम मूर्ति को देखते हैं तो उसमें एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में भी है, तो उस हाथ का अर्थ यह है कि बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सदैव प्रसन्न रहो, तुम सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहो। मनुष्य को भी वैसा ही अनुसरण करना चाहिए। जब कोई आपको कुछ देता है तो आपको सदैव अपने हाथ से ना ही करना चाहिए, उन्हें मना ही करना चाहिए। भिक्षुक की भांति तुरंत हाथ फैला लेना, ये आपकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जब आपका जीवन हाथ फैलाने लग जाता है तो आप ये मानिए कि आप श्रेष्ठता से निम्नता की ओर जा रहे हैं। आप पतन के मार्ग की ओर जा रहे हैं। आपका मार्ग अब निरंतर पतित होने वाला है। आप स्वयं को विनाश के मार्ग पर ले जा रहे हैं और आप वह सब कुछ संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके कभी काम नहीं आएगा। जब आप जीवन का त्याग करेंगे, मृत्यु के द्वार पर जब आप खड़े होंगे, तो आपका जितना भी कमाया हुआ है, जितना भी आपके लोभ ने, आपकी लालसाओं ने एकत्रित किया है, उसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। यह शरीर जिसके माध्यम से आप संसार में आए थे, वह भी आपके साथ नहीं होगा। उसे भी आपको त्यागना ही पड़ेगा। और जब किसी वस्तु को, किसी विचार को त्यागना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि यकायक त्यागना आपकी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए त्याग को अपनी प्रवृत्ति बनाइए। त्याग आपके जीवन का आधार होना चाहिए। जब आप धीरे धीरे
त्याग करना सीख जाते हैं तो फिर आपका चरित्र प्रबल हो जाता है और इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिकता, कोई भी सुख आपको विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य सदैव विचलित इसीलिए होता है कि वह स्वयं को त्याग के मार्ग से सदैव दूर रखता है और जब उसके पास नहीं होता है तो वह त्याग का ढिंढोरा पीटने लगता है। इसलिए त्याग का ढिंढोरा मत पीटिए, एक संत का जीवन व्यतीत कीजिए। आपके जीवन में आवश्यकताएं, भौतिकताएं जितनी कम होगी, या यूं कहें कि आपके जीवन में भौतिकता नहीं होगी, तो आपका जीवन बड़ा सुखी होगा और सुख और दुख के भाव से ऊपर उठ करके श्रेष्ठ जीवन को जीने लगेगा। हम स्वयं को नहीं जानते, इसका कारण यही है कि हम भौतिकता में लीन रहते हैं, भौतिकता को हम अपना आधार बना लेते हैं। इसलिए कभी भी भौतिकता को आधार मत बनाइए, कभी भी अपने आप को किसी वस्तु विशेष पर निर्भर मत रखिए। आप अपनी आत्मा को पहचानिए और आप यह समझिए कि शरीर और आत्मा पृथक पृथक है। आप स्वयं एक आत्मा हैं और इस शरीर में केवल आप निवास करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस शरीर को आपको त्यागना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हम एक मकान को छोड़ करके दूसरे मकान में, एक भवन को छोड़ करके दूसरे भवन में चले जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी भवन को छोड़ करके हम एक दिव्य लोक में जीने के लिए अपनी आत्मा को पहचाने और अपनी आत्मा को इस शरीर से पृथक कर लें। जब आप आत्मा को शरीर से पृथक कर लेते हैं तो आप वास्तव में जीवन को जीते हैं और आप समझ जाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ और यही मेरा स्वरूप है। इस शरीर से, इस संसार से, इन भौतिकताओं से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं पृथक हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, बस यही मैं हूँ। ना मेरा जीवन है, ना मेरी मृत्यु है। यह जब मनुष्य के समझ में आ जाता है तो वह श्रेष्ठ जीवन जीने लगता है।